अल्लाह ताला, मुझे बादल की बहुत याद आ रही है। बादल और बादशाह। बेटा राहिल कहाँ हो? अम्मी जान, मैं बाहर बैठा हूँ। क्या हुआ मेरे बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बादल और बादशाह की जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता। हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द बेटा बादल। बादशाह भी तुम्हें बहुत याद करते होंगे। चलो अंदर आओ, बादल आ रहे हैं, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। जोरदार बारिश होने लगती है और बिजलियाँ कौंध रही होती हैं। अम्मी अब्बू, लगता है कि बारिश बहुत जोर से आने वाली है। हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है। अल्लाह रहम फरमाए सारे गाँव। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक वाक़या सुनाएंगे, एक कहानी दो बकरे और एक बच्चे की, जो बेहतर सीन और ख़ूबसूरत है, जो अल्लाह और उसके बंदे के नज़दीक होने का एहसास कराती है और ईमान वालों की क्या ताकत है। देखें मोहब्बत क्या चीज़ है, दीन से सीखें, दिखाएंगे हम आपको। अल्लाह ताला, मुझे बादल की बहुत याद आ रही है। बादल और बादशाह। बेटा राहिल कहाँ हो? अम्मी जान, मैं बाहर बैठा हूँ। क्या हुआ मेरे बेटे, ऐसे उदास क्यों बैठे हो? बादल और बादशाह की जाने के बाद मेरा मन नहीं लगता। हम समझ सकते हैं तुम्हारा दर्द बेटा बादल। बादशाह भी तुम्हें बहुत याद करते होंगे। चलो अंदर आओ, बादल आ रहे हैं, लगता है बहुत तेज बारिश आने वाली है। जोरदार बारिश होने लगती है और बिजलियाँ कौंध रही होती हैं। अम्मी अब्बू, लगता है कि बारिश बहुत जोर से आने वाली है। हाँ बेटा, लगता तो ऐसा ही है। अल्लाह रहम फरमाए सारे गाँव वालों के घर में पानी भर जाता है और अब्दुल्ला की छत में टूटी होती है। या अल्लाह, कितनी जोर से बारिश हो रही है। हमारा घर तो पहले से ही टूटा हुआ है। अपना रहम फरमा मेरे रब। बेटी रेशमा कहाँ गई? वो तो पारा पढ़ने मस्जिद गई थी। या अल्लाह, मेरी बेटी की हिफाजत अता फरमा। अम्मी अब्बू, मैं देख कर आता हूँ मस्जिद में। नहीं बेटा, तुम नहीं जाओ, मैं जाकर देखता हूँ। बाहर बहुत बारिश हो रही है। अब्दुल्ला घर से बाहर जाता है। अब्दुल्ला पूरे गांव में देखता है कि हर तरफ पानी पानी होता है। उसका आधा शरीर पानी में डूब जाता है और मस्जिद के पास जाकर देखता है, वहाँ बैठी रेशमा रो रही होती है। बेटी रेशमा, फिक्र मत करो, मैं आ गया हूँ। बाबा जल्दी आइए, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ बहुत पानी आ रहा है। अब्दुल्ला रेशमा को कंधों में बिठाकर पानी को चीरता हुआ अपने घर पर आता है। अब्दुल्ला और क्या देखता है कि घर में भी पानी भर गया होता है। सब लोग मिलकर बाहर पानी निकालने लगते हैं। कुछ देर बाद बारिश रुक जाती है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है जो आपने इस बरसात को रोका। हम गरीबों के लिए तो क्या गर्मी, क्या सर्दी और क्या ये बरसात, सब एक जैसे हैं। हम गरीबों पर अपनी रहम बरसाते रहना। अम्मी जान, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है बेटा, मैं अभी कुछ देखती हूँ। वो किचन में जाकर देखती है, सारे डिब्बे खाली थे, अनाज का एक भी दाना नहीं था। या अल्लाह रहम फरमा, मेरे बच्चे भूख से भिलक रहे हैं, मैं क्या करूँ? बच्चों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है। या अल्लाह रहम फरमा। इतने में अब्दुल्ला आता है। बच्चों ने 4 दिन से कुछ नहीं खाया है और खाने के लिए जिद कर रहे हैं, मैं क्या करूँ बताइए? तुम फिक्र ना करो, अल्लाह बहुत बड़ा है, वो कुछ न कुछ इंतजाम करेगा। वो भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता नहीं। ठीक है, मैं बाहर जाकर कुछ देखता हूँ, शायद कोई काम मिल जाए। लेकिन बरसात होने के कारण हर तरफ तबाही थी, कहीं कुछ खाने के लिए नहीं था। अब्दुल्ला हर तरफ घूमने के बाद निराश होकर वापस आता है। क्या हुआ जी, कुछ खाने का इंतजाम हुआ? नहीं, गांव में हर तरफ पानी ही पानी है, कहीं कुछ नहीं है। रेशम और राहिल सारी बातें सुन रहे होते हैं और पास जाकर कहते हैं, बाबा, हमने मस्जिद में जाकर खा लिया था। वहाँ एक अलीम बुजुर्ग लोगों को खाना बांट रहे थे। हमें वहाँ से 2 रोटी मिली। एक रोटी हम दोनों ने मिलकर खाई और एक रोटी आप लोगों के लिए लाई। आप लोगों ने भी तो कई दिनों से कुछ नहीं खाया है ना? सकीना अब्दुल्ला ये देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं। हर एक माँ बाप को तुम जैसी नेक औलाद अता फरमाए अल्लाह। मैंने कहा था ना, अल्लाह भूखा जगाता जरूर है लेकिन भूखा सुलाता कभी नहीं। वो अपनी रहमत किसी न किसी रूप में भेज ही देता है। बस सब अल्लाह का शुक्र है। वो सब अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और सो जाते हैं। राहिल और रेशमा एक साथ लेटे होते हैं। भाई, मुझे बहुत भूख लग रही है, भूख के कारण मुझे नींद नहीं आ रही। अच्छा रुक मेरी बहन,
मैं तेरे लिए कुछ न कुछ बाहर से लेकर आता हूँ। राहिल बाहर जाकर देखता है तो वहाँ तूफान आया होता है। कभी राहिल को एक अमरूद का पेड़ दिखाई देता है। राहिल अमरूद तोड़ने के लिए जाता है। वैसे ही तेज बारिश आने लगती है। बारिश इतनी तेज कि राहिल समझ भी नहीं आता कि वो क्या करे। वो अमरूद का पेड़ पकड़ लेता है, अल्लाह से दुआ करता है। अल्लाह मुझे बचा ले। मेरे बादल और बादशाह मुझे हमेशा बचाते थे, लेकिन आज वो नहीं है तो मुझे कौन बचाएगा। या अल्लाह मेरी हिफाजत फरमा। उधर सकीना अब्दुल्ला की आँख खुलती है। वो क्या देखते हैं कि राहिल घर में नहीं है और बेटी रेशमा, राहिल कहाँ है? अम्मी जान मुझे माफ कर दो। क्या हुआ बेटी? मुझे भूख लगी थी बाबा। मैंने राहिल से कहा कि मुझे भूख लगी है तो वो बाहर जाकर कुछ खाने के लिए लेने गए थे, लेकिन अभी तक नहीं आए। क्या कर रही हो रेशमा? ऐसे कैसे हो? तुमने राहुल को बाहर जाने के लिए कहा। पता नहीं कितना छोटा है राहिल। बाहर बारिश तूफान आ रहा है। या अल्लाह मेरे बेटे की हिफाजत फरमा। जैसे हजरत यूनुस को मछली के पेट में जिंदा रखा, वैसे मेरे बेटे की हिफाजत अता फरमा। वो तीनों अल्लाह से दुआ करने लगते हैं। अल्लाह मेरे छोटे भाई की हिफाजत अता फरमा, नहीं तो मैं अपने बाबा अम्मी जान की गुनहगार बन जाऊंगी। ये सब मेरी वजह से हुआ है। या अल्लाह मुझे इस गुनाह से बचा। राहिल भी अल्लाह से दुआ कर रहा होता है। तभी वो सामने क्या देखता है कि आसमान में तेज रोशनी होती है और उस रोशनी में से एक आवाज आती है। वो क्या देखता है कि आसमान को चीरते हुए तेज रोशनी में बादल और बादशाह आ रहे हैं। राहिल देखकर ही बहुत खुश हो जाता है और वो राहिल को बचाते हैं। हम बहुत खुश हैं। हम तुमसे एक बात ये कहना चाहते हैं कि अपनी अम्मी और अब्बू का दिल ना दुखाना, ना ही उनसे फरमानी करना, झूठ से परहेज रखना, कुरान और नमाज की पाबंदी रखना। ये सब करने से अल्लाह बहुत खुश होता है। इसका सिला तुम्हें ऊपर जाकर मिलेगा। हर एक नेकी के बदले अल्लाह तुम्हें 70 नेकियां अता फरमाएगा। इस तरह एक बार फिर बादल और बादशाह राहिल की जान बचा ली। बादल और बादशाह राहिल को सही सलामत उसके घर छोड़ देते हैं और अल्लाह के घर वापस चले जाते हैं। राहिल सारी बात अपनी अम्मी और अब्बू को बताता है। बादल और बादशाह हमारे लिए ये फरमान लाए थे कि हमें नमाज और कुरान की इबादत करनी चाहिए। झूठ